और ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है जो अब बंद हो चुका है, तो बंद कर दिया गया है, हम नहीं जा सकते। और ये बावड़ी है, कुआं, इसे देखकर तो लगता है कि अंदर से कुछ रास्ता। हेलो एवरीवन, वापस से स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में। मैं आपका दोस्त, आपका भाई अमन, सभी को नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़कम। भाई आज मैं आया हूँ दिल्ली के लाल किला में, तो दिल्ली के लाल किला के बारे में जानेंगे, इसकी हिस्ट्री क्या है ये तो आप सबको मालूम ही है। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या नज़ारा है। तो भाई अभी हम आ चुके हैं लाल किला के गेट के सामने। अंदर जाते देखते कि आखिर क्या है, क्या क्या है लाल किला में, ये इतना फेमस है। तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे तो फेमस तो है ही, ये राजा महाराजाओं का किला था। तो अभी ये अंदर जाके देखते क्या है। तो भाई अभी हम लाल किला के अंदर आ चुके हैं। इसका टिकट जो है वो प्राइस है इंडियंस के लिए विथ म्यूज़ियम 80 रुपीज़ कैश में, और अगर आप इसे UPI या कार्ड के थ्रू लेते हो तो ये आपको विथ म्यूज़ियम 56 रुपये पड़ता है, 56 रुपीज़। तो भाई बहुत सिंपल है, तो मैंने भी ऑनलाइन ही लिया। तो अंदर चलते लाल किला का, सामने गेट नज़र आ रहा है लाल किला। अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। आखिर म्यूज़ियम के जो 56 रुपये लिया है क्या है। अब फॉरनर्स का शायद 180 रुपीज़ है। तो भाई ये वही जगह है जहाँ पे अभी यमुना नदी का भी पानी आ गया था यहाँ पे। वैसे तो यहाँ पे पानी रहता था मुग़लों के टाइम पे, और इस पे मगरमच्छ रहता था ताकि कोई हमला हो तो बचा जा सके। अब चलते हैं अंदर। ये एंट्रेंस, ये गेट था जो अब इसको कंक्रीट का बना दिया गया है, पहले तो ये कंक्रीट का नहीं था। चलते हैं अंदर। और ये अपना झंडा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये इसका अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह, ये कहीं कहीं से बंजर हो चुका है। और लाल किला के अंदर में ये शॉप, यहाँ पर पहले कभी राजा महाराजाओं का राज होता था, आज वह इन दुकानदारों का राज है। इतने महंगे सामान इसके अंदर। तो भाई ये तो लाल किला के अंदर घुसते ही हमें ये दिख रहा है, इसे भी मार्केट बना कर रखा हुआ है, कोई इज्जत ही नहीं है। भाई देख लो 500 रुपये का इसका। और ये यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर दुकान, मगर
और ये पूरा इस तरह से जंजर हो चुका है। ये तो बस पुराने वक्त का किला है, तो ये अब तक टिका हुआ है। और ये भाई, ये बिल्डिंग देख रहे हो आप, ये अंग्रेज़ों के टाइम पे बना है। अंग्रेज़ों ने अपने रहने के लिए बनाया था ये। पहले तो ये पूरा खुला मैदान हुआ करता था, मगर बाद में अंग्रेज़ जब यहाँ आए, जब उन्होंने अपना यहाँ राज किया, तब उन लोगों ने ये अपना रहने का बनाया था। ये तो भाई यहाँ जो है इसमें लिखा हुआ है, ये ज़मीन का जो अस्तर है वो और नीचे था, तो अभी ये ऐसा हो चुका है। तो ये थोड़ी और नीचे थी, कम से कम 3 फीट नीचे और था ये। अभी इसको थोड़ा ऊंचा कर दिया गया है सारी जगहों से। आगे चलते हैं। तो भाई आप जो मेरे ये पीछे देख रहे हैं, यहाँ शायद महाराजा का जो मतलब जैसे कि पंचायत बैठते हैं, तो ऐसा कुछ पंचायत बैठता था वहाँ पे, उसको सामने से जाकर देखते हैं। भाई जो भी बात बोलो, ये आगरा का जो फोर्ट है वो भी लाल किला ही की तरह है, मगर वो यहाँ के लाल किला से ज़्यादा, दिल्ली के लाल किला से ज़्यादा सुंदर मुझे लगता है कि आगरा का फोर्ट है। अब भाई ये जो सीढ़ी देख रहे हो, ये ब्रिटिश टाइम का ही बना हुआ है, अच्छी लकड़ी है ये। अब म्यूज़ियम क्या है, म्यूज़ियम में फोटो देख लेते हैं। विद म्यूज़ियम, विदाउट म्यूज़ियम टिकट जो मिल रहा है, तो भाई ये देखने को मिल रहा है म्यूज़ियम में हमें। तो हमें म्यूज़ियम के नाम पे चुतिया काटा गया है हमारा। ओहो हो है। ये तलवार नाना साहब पेशवा की तलवार है। अंग्रेजों के टाइम का पिस्तौल, कुल्हाड़ी और राजपूतों का खंजर, जैसे यही सब देखने को मिला म्यूज़ियम में। अब भाई ये जो तलवार है, ये बहादुर शाह जफ़र की तलवार है, और ये कुछ गोले हैं, कैनन बॉल्स, जो कश्मीरी गेट के पास से मिला है। तो युद्ध के टाइम का है ये कैनन बॉल्स, फाउंड नियर कश्मीरी गेट्स के सामने मिला। ये बहादुर शाह जफ़र की कपड़े, ड्रेस, जब वो जिंदा था तो उस तरह के कपड़े पहनता था। और भाई ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये टोपी, हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें ये नेताजी सुभाष चंद्र जी का ये टोपी देखने को मिला। हैट्स ऑफ यू। और हमारे देश को आज़ादी दिलाने में उनका सबसे बड़ा योगदान, हिंद की सेना बनाने में उनका सबसे बड़ा योगदान। और ये क्या है भाई, ये आज़ाद हिंद फ़ौज के मेजर और कप्तान के कंधे पर लगाए जाने वाला बेज। और ये है आज़ाद हिंद फ़ौज के दिल्ली अभियान के दौरान मणिपुर में प्रचलित जापानी मुद्राएं। मणिपुर में उस समय ये जापानी मुद्राएं चलती थी। ये 100 रुपये और 10 रुपये का नोट है। और ये आज़ाद हिंद फ़ौज के तमगे और पतक। अब भाई ये सुभाष चंद्र बोस, अगर ये ना होते तो हमारी जय हिंद की सेना नहीं बनती और आज़ादी की मुहिम और ज़्यादा तेज नहीं होती, तो हमारा देश आज़ाद नहीं मिलता।
आज़ाद नहीं हो पाए। उनकी वजह से, उनके संघर्ष से, उनके बलिदान से हमें आज़ादी मिली। और अब इस आज़ाद देश, आज़ाद भारत में कितने आज़ादी से घूम पा रहे हैं। और ये बोस परिवार नेताजी की विश्व भर में भारत की पूर्ण स्वराज की मांग का समर्थन पाने और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सही छवि बनाने की सफल कोशिशों की अद्भुत कहानी इन दीवारों में कैद है। भाई ये आज़ाद सिंह संघ की चेकबुक और ये आज़ाद सिंह फौज के कर्नल के भोसले की कटार, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों की बेज, कार का झंडा, तिरंगा, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के कंधे पर लगाए जाने वाले बेज, आज़ाद हिंद फौज के तमगे और पतक। और उस तरफ कुछ और भी है, वो भी देखेंगे हम क्या है। और यह आज़ाद हिंद फौज के दस्तावेज, तो भाई ये कुछ दस्तावेज आज़ाद हिंद फौज के उस टाइम की, और ये उस टाइम के आज़ाद हिंद फौज के दिल्ली अभियान के दौरान मणिपुर में प्रचलित जापानी मुद्राएं, उस टाइम पर जापान की मुद्राएं मणिपुर में चलती थी। और ये आज़ाद हिंद फौज की रोकड़ पुस्तिका, कैश बुक ऑफ INA हेडक्वार्टर। और ये आज़ाद हिंद फौज के रानी झांसी रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट आशा सहाय की टोपी, और आज़ाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट की कप्तान लक्ष्मी स्वामीनाथन की टोपी। तो ये पल हमें काफ़ी गर्व महसूस करवाता है। और ये हम इनका शुक्रगुजार है कि हम आज इस आज़ाद भारत में आज़ादी से घूम पा रहे हैं बिना किसी रोक टोक के। तो ये म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम में कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ दी गई हैं सुभाष चंद्र बोस से के परिवार और उनसे जुड़ी कुछ, ये सुभाष चंद्र बोस के इतिहास की कुछ पले हैं जब वो उस टाइम पर थे। ये कुछ ऐसा यहाँ पर लाल किला के अंदर का है नज़ारा। यहाँ पे अब ये दुकान खोल रखे है, पूरी मार रखी है लाल किला की। या कपल्स बैठ जा रहे हैं कहीं भी, या आर्मी की, इंडियन आर्मी की बटालियन वहाँ पे है शायद, या फिर BSF या फिर CISF की होगी। किला में कोई भी कहीं भी चले जाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। जहाँ तहाँ मैं भी चला जा रहा हूँ, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, तो घूम रहा हूँ। चलो घूमते ही रहो यार। और भाई ये लगता है यहाँ पे कोई सभा वगैरह लगता था, तो यहाँ पे लोग, जनता बैठती थी, और जो राजा महाराजा थे यहाँ पे बैठते थे, सभा लगता था यहाँ पर। शायद अब वहाँ पे जाने नहीं दिया जाता है, वहाँ पे पुलिस बैठे हुए हैं, तो वहाँ सामने नहीं जाने दिया जा रहा। और ये लाल किला का पीछे की तरफ का ये है कुछ नज़ारा। ये घास कटाई चल रहा है, सभी आराम कर रहे हैं। आराम करो, सभी आराम कर रहे हैं। लाल किला है आराम करने के लिए। अब खास महल, ये रहा खास महल। इसके अंदर जाने का रास्ता बंद है। ये खास महल है, कुछ ऐसा है नहीं खास महल में। और भाई ये है मुमताज़ महल, शायद मुमताज़ यहीं पर रहती थी। तो ये मुमताज़ महल, अंदर तो जाने नहीं दिया जाता है अब,
तो बाहर से ही कुछ तस्वीर ले लूँ। अब भैया ये जो मेरे पीछे जगह है, शायद यहाँ पे मुग़ल के टाइम पे सभा लगता होगा। यहाँ पे राजा किसी का दुख दर्द, किसी की समस्याएं, किसी की परेशानियाँ सुनते होंगे और उनकी समस्याओं का समाधान निकाल कर उनको देते होंगे। भाई यहाँ पे सभा लगता होगा, यहाँ उस समय की जनता बैठती होगी और यहाँ बीच में राजा बैठते होंगे। इसे अब घेर दिया गया है। इसका जो रास्ता है उस किनारे से ऊपर में ही ये राजा साहब बैठते थे यहाँ पे और अपनी आम जनता की समस्याएं सुनते थे। और यहाँ पे राजा साहब इस रास्ते से आते थे। वो मैं आपको दिखाऊं तो वो है, एक मिनट भाई, वो आप दरवाज़ा देख सकते हो। वो आपको दरवाज़ा ये आप देख रहे हो, यहाँ से राजा साहब अंदर आते होंगे और यहाँ बैठते होंगे, या फिर उस दरवाजे से राजा साहब अंदर आते होंगे, बैठते होंगे और लोगों की समस्याएं सुनते होंगे। आप पूरे एक दिन में घूम सकते हो लाल किला को। ऐसी कुछ बड़ी बात नहीं है लाल किला घूमना। आप फैमिली के साथ आओ और ये पूरी तरीक़ा से बहुत ही खूबसूरत है और आप हर जगह देख सकते, हर जगह से देखो ये वो, इसका नज़ारा ही अलग है। तो चलो भाई अब चलते हैं बाहर, हो चुका है बहुत टाइम, मैंने कुछ अभी तक कुछ खाया नहीं है, मैं भी खाऊंगा। चलता हूँ और ये ब्लॉग को एंड करता हूँ मैं। लाल किला के बाहर चलते हैं, फिर ये ब्लॉग हम लोग एंड करते हैं। तो भाई वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पर और मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। तो आप सभी अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहे। गुड बाय।